अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वसीम अकेडमी। वसीम अकेडमी की जानिब से ब्लॉगर की टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास नंबर 5 के साथ आज दोबारा हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर की प्रोफाइल को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ब्लॉगर की तमाम प्रोफाइल की जो सेटिंग्स हैं मुकम्मल मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं ब्लॉगर के ऊपर 4 वीडियोज़ क्रिएट कर चुका हूँ। पहली वीडियोस कि आप अपने ब्लॉगर में फेविकोल आइकन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। दूसरी वीडियो कि आप अपने ब्लॉगर की थीम को चेंज करना चाहते हैं या उसकी जगह आप नई थीम अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। जो प्रोफाइल नेम होता है वो आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं अपने ब्लॉगर 2020 न्यू में। कि आप अपने ब्लॉगर का जो URL एड्रेस होता है, डोमेन एड्रेस जिसे आप कह सकते हैं, एड्रेस बार, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। उन तमाम वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को लाकर लाजमी से बात कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक के बटन पर क्लिक करके मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके साथ ब्लॉगर के रिलेटेड, यूट्यूब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूं। और आपने बेल के आइकन पर क्लिक करके आल पर लाजमी क्लिक कर लेना है ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आप अपने ब्लॉगर की प्रोफाइल को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसमें तमाम सेटिंग्स जो हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपने ब्लॉगर में, अपने ब्लॉगर को आपने ओपन कर लेना है। ठीक, आपने आ जाना है अपने ब्लॉगर की सेटिंग्स में। तो आप जैसे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेटिंग्स की मेन्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर सबसे एंड में आ जाना है, ब्लॉगर को नीचे स्क्रॉल करना है आपने, और यहाँ पर सबसे एंड में आपको यूज़र प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप सिंपली यूज़र प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारी यूज़र प्रोफाइल है वो एडिट व्यू में हमारे पास यहाँ पर शो हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी का कमांड है हमारे पास कि आप अपनी प्रोफाइल में प्राइवेसी लगाना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग्स हमारे पास हैं। सबसे पहले कौन सी सेटिंग है कि आप अपनी प्रोफाइल को चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोफाइल शो हो, उसको आप शेयर करना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर या नहीं करना चाहते। जैसे ये आप देख सकते हैं शेयर माई प्रोफाइल के सामने मेरा यहाँ पर चेक मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब कि मेरी जो प्रोफाइल है वो शेयरेबल है, मेरी वेबसाइट के ऊपर प्रोफाइल हमें शो होगी। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है वसीम अकेडमी के नाम से, और ये इसका URL एड्रेस है। आप एक बार इसे लाजमी से विजिट करें। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं अबाउट मी यहाँ पर दिखाया गया है कि वसीम अकेडमी व्यू माई कंप्लीट प्रोफाइल। तो अगर आप इस तरह प्रोफाइल अपने ब्लॉगर में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर चेक मार्क लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके ब्लॉगर में अबाउट मी ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पर शो ना हो तो उसको आप हाइड कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपकी पहले से हाइड है तो आप चेक मार्क लगा कर शो कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से शो है तो आप यहाँ पर चेक मार्क को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद आप सबसे एंड में चले जाएंगे और सेव प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो सेटिंग्स होगी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये यूर सेटिंग्स हैव बीन सेव्ड, हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि अपनी प्रोफाइल में इसे मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी प्रोफाइल है शो होती है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं फीचर्ड पोस्ट के ऊपर ही आपको जो प्रोफाइल का ऑप्शन था वो मिल रहा था अबाउट मी के नेम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे ब्लॉग में कहीं भी आपको अबाउट मी जो प्रोफाइल मेरी है वो यहाँ पे कहीं भी शो नहीं हो रही। तो आप मेरी जो प्रोफाइल है उसको कोई भी शेयर नहीं कर सकता, कोई बंदा भी मेरी वेबसाइट मेरी प्रोफाइल को नहीं देख सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह सबसे पहली कमांड जो हमारे पास प्राइवेसी है इसकी कि आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद दूसरे जो है शो माई ईमेल एड्रेस, कि आपका जो ईमेल एड्रेस है आपकी वेबसाइट पे प्रोफाइल के नीचे शो हो या ना हो। तो अगर आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेक मार्क लगा देंगे, उसके बाद आप सेव सेटिंग करेंगे तो आपका जो ईमेल है वो आपको शो हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ से अनचेक कर देता हूँ क्योंकि मैं शो नहीं करना चाहता। शो माई ब्लॉग के आपके जो जितने ब्लॉग्स हैं वो आपकी प्रोफाइल में अपेयर होना चाहिए कि आपके या नहीं होने चाहिए। तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ब्लॉग टू यहाँ पर लीव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जो भी आपके इस ईमेल के ऊपर आपका जो भी जितने भी ब्लॉग होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, और जो ब्लॉग आप अपनी प्रोफाइल में शो करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरी इस ईमेल के ऊपर 4 ब्लॉग्स मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं
अगर आप कोई शो करवाना चाहते हैं तो उसे आप सेलेक्ट कर देंगे और सेव सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कोई नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं बैक टू एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास के शो साइट फॉलो, कि आपकी जो वेबसाइट है उसको फॉलो करने के लिए जो लिंक आता है वो शो होना चाहिए या नहीं, तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं फॉलो बाय ईमेल, यहाँ पर नीचे राइट साइड पे बॉटम में आपको मिलता है फॉलो बाय ईमेल। ये वाली चीज़ अगर आप नीचे लगाना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आप चेक मार्क लगा देंगे और सेव सेटिंग्स कर देंगे तो आपकी वहाँ पर फॉलो के लिंक लग जाएगा। उसके बाद हमारी आ जाती है आइडेंटिटी। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूज़र नेम यहाँ पर है, आइडेंटिटी का जो यूज़र नेम है वो यहाँ पर ये मेरा ईमेल दिखाएगा जिस पर मैंने अपनी वेबसाइट क्रिएट की हुई है। उसके बाद जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस होगा। उसके बाद डिस्प्ले नेम है, ये आपका जो डिस्प्ले नेम हमारा होता है, ये वाला जो डिस्प्ले नेम है अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले नेम मिल रहा है। अगर आप कोई नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि प्रोफाइल पिक्चर है। अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड आपने नहीं की हुई तो उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या पहले से अपलोड है उसको आप चेंज करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप तमाम प्रोफाइल पिक्चर की यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ पर पहले से पिक्चर अपलोडेड है तो इसको मैं यहाँ पर ना रिमूव करूँगा और ना ही कोई दूसरी इमेज अपलोड करना चाहता हूँ। तो अगर आप रिमूव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है कि ऑडियो क्लिप। अगर कोई आप अपनी वेबसाइट में यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के नीचे कोई ऑडियो क्लिप का यहाँ पर URL आप दे के उससे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जनरल की कमांड आ रही है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो जेंडर है वो पूछा गया कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद होम पेज URL के आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट में जैसे ये आप देख रहे हैं होम पेज जो हमारा है, इसके होम के ऊपर आप जब क्लिक करें तो आपके पास कौन सा व्यू ओपन होना चाहिए, यहाँ पर क्या चीज़ ओपन होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ से यहाँ पर URL वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का जो URL है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए जैसे मैंने होम के ऊपर क्लिक किया तो मेरी वेबसाइट दोबारा से ओपन हो गई है। उसके बाद विश लिस्ट URL, तो यहाँ पर अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई URL देना चाहते हैं विश लिस्ट के ज़रिए तो वो आप दे सकते हैं। IM यूज़र नेम है तो यहाँ पर मैंने नॉन लगाया हुआ है। उसके बाद लोकेशन है, आप अपनी यहाँ पर लोकेशन की सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपकी सिटी कौन सी है, वो आप यहाँ पर अपनी सिटी दे सकते हैं। उसके बाद आपका रीजन स्टेट वो यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद कंट्री, तो आप अपने ब्लॉगर में प्रोफाइल की सेटिंग्स में अपनी लोकेशन की सेटिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से अपनी प्रोफाइल में यहाँ पर लोकेशन के टैब में आकर यहाँ से आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्क की इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आप वर्क का क्या करते हैं। तो उसके बाद इंडस्ट्री पूछी गई है कि आप किस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सी कैटेगरीज मिल जाएंगी, तो इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन है, तो यहाँ से आप अपने ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ से पूछी गई है, इंटरेस्ट और इंट्रोडक्शन, फेवरेट मूवीज़, फेवरेट म्यूज़िक आपका क्या है, फेवरेट बुक्स आपकी अगर कोई हैं तो वो आप उनका नेम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये आप चीज़ें यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई न्यू यहाँ पर क्वेश्चन देना चाहते हैं, जैसे अगर आप कोई सॉन्ग है, जैसे ऊपर सॉन्ग क्लिप पूछा गया था, तो अगर आपको कोई सॉन्ग है उसका आप क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो जनरेट न्यू क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे तो रैंडम क्वेश्चन की हमारे पास ये आ चुकी है, तो इसमें आप जो क्वेश्चन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तमाम ये सेटिंग्स करने के बाद आप सिंपली सेव प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी अपनी प्रोफाइल में चेंजेस की होंगी वो तमाम की तमाम आपकी यहाँ पर सेव हो जाएंगी। तो अगर आप सेव प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने नहीं करते तो आपकी जितनी भी सेटिंग्स आपने की होंगी वो आपकी यहाँ पर चेंज नहीं होंगी, जो पहले वाली सेटिंग्स थी तो वही दोबारा से रह जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो सेव प्रोफाइल के ऊपर आपने लाजमी से क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सेव प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लिया, जो प्रोफाइल में मैंने चेंजेस की वो यहाँ पर मेरी सक्सेसफुली ये आप देख सकते हैं अपडेटेड हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपने ब्लॉगर की प्रोफाइल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ब्लॉगर की सेटिंग्स को आप प्रोफाइल सेटिंग्स को आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वसीम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।